मुरादाबाद के हरपाल नगर स्थित गांधीनगर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में अवस्थी मेमोरियल कमेटी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, समाज और राष्ट्र के विकास में सहायक अथवा बाधक विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुरादाबाद के प्रतिष्ठित 27 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रवि कुमार सिंघल, प्रबंधक गांधीनगर पब्लिक स्कूल, अवस्थी मेमोरियल कमेटी के सचिव विजय गुप्ता, स्कूल उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंघल, सचिव अशोक सिंघल और प्रधानाचार्य शशि शर्मा ने दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ किया। इस अवसर पर कमेटी के अन्य सदस्य दिलीप रस्तोगी, अनुज अग्रवाल, सुधा गुप्ता, अल्पना गुप्ता और सार्थक गुप्ता भी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों ने पक्ष और विपक्ष में अपने विचार रखे। पक्ष में बोलने वाले वक्ताओं ने कहा कि कृत्रिम बुद्धि एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्रशासन में क्रांति लाने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि यह तकनीक राष्ट्र को विश्व स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक है। वहीं विपक्ष में बोलने वाले वक्ताओं ने एआई के खतरे और चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धि से मानव की निजता खतरे में पड़ गई है और इसका दुरुपयोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग कर रहे हैं। साथ ही रोजगार में कमी और मशीनों द्वारा मनुष्य के अस्तित्व को खतरा होने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। बेहद सरल शब्दों में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह गतिविधि है जिसके द्वारा मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम किया जाता है। और बुद्धिमत्ता वह गुण है जो किसी इकाई को अपने वातावरण में उचित और दूरदर्शिता के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। एआई के महत्व का अंदाजा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2018-19 का अंतरिम बजट पेश करते समय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उल्लेख किया। आज लगभग हर उस क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिक्र होता है जहां किसी काम को स्वचालित रूप से मनुष्य के बिना किसी रोक-टोक के पूरा किया जा सकता है। कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां मनुष्य के काम करने में जोखिम हो सकता है, उनमें एआई का इस्तेमाल वरदान साबित हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में क्रांति ला दी है, जिसका असर स्वास्थ्य सेवा, व्यवसाय और दैनिक बातचीत जैसे क्षेत्रों पर पड़ा है। विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही एआई है क्या? सरल से सरल भाषा में समझें तो एआई मनुष्य जैसे समस्या समाधान क्षमता रखता है। अब तो कुछ एआई प्लेटफॉर्म्स फोटो और वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। यानी सब कुछ नकली होगा, बस देखने में असली लगेगा और ऐसा फेक न्यूज़ फैलाने में किया जा सकता है। वास्तविक फुटेज में दिखने वाले मनुष्य की उपस्थिति और आवाज में हेरफेर करने के लिए एआई के इस्तेमाल पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। एआई के इसी बढ़ते इस्तेमाल से एक नई बहस भी शुरू हुई है। इसके प्रयोग में उतनी सावधानी बरती ही नहीं जा रही जितनी जरूरत है। ये इतना खतरनाक साबित हो सकता है कि इसमें लगे लोगों को भी इसका अंदाजा नहीं है। हैकिंग करना, वित्तीय धोखाधड़ी करना, देश के सुरक्षा ढांचे पर हमला करना, आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी खासियत उसका चिंतन करना है, सोचने की शक्ति है, बुद्धिमत्ता है। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप प्रथम स्थान पर 5,000 रुपए, द्वितीय स्थान पर 3,000 रुपए, तृतीय स्थान पर 2,000 रुपए और सांत्वना पुरस्कार 1,000 रुपए की धनराशि प्रदान की। ये जो अवस्थी मेमोरियल कमेटी हमारी है और हमारे जो गुरु जी थे, खेल गुरु श्री वीएन अवस्थी, हिंदू कॉलेज में टीचर थे, इन्होंने खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहित किया था और यह बहुत ही इंटरेस्ट लिया करते थे खेलों में। तो हमारे कुछ बच्चों ने सोचा आपस में कि भाई माँ साहब के नाम से टूर्नामेंट कराया जाए। तो आपको ताज्जुब होगा कि 1956 में हमने ये अवस्थी टूर्नामेंट शुरू किया जो आज तक चल रहा है और इनके नाम से एक ट्रस्ट, अवस्थी मेमोरियल ट्रस्ट बना दिया है। उसमें हम पेंटिंग की एक्टिविटीज़ होती है बच्चों की, वाद विवाद प्रतियोगिता कराते हैं, ऑल इंडिया अवस्थी मेमोरियल टूर्नामेंट होता है। अब कभी होगा जिसमें 1 लाख रुपये कैश या 50,000 रुपये कैश रखा गया है। इस तरह से ये अवस्थी मेमोरियल की तरफ से ये जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, अब इसे कई साल हो गए। शशि शर्मा जी इसकी संयोजिका हैं, बड़ी मेहनत से और बड़े इंटरेस्ट लेकर ये हमारे सम्मान किया जाता है
और इसमें आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो रवि सिंघल जी हैं, जो मैनेजर हैं गांधीनगर पब्लिक स्कूल के, और डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, जिनको आप जानते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, जिनके तमाम अखबारों में लेख छपते हैं, वो आज पुरस्कार वितरण करेंगे 3 बजे करीब। आज जो है वाद विवाद प्रतियोगिता है, जिसमें करीब 20 स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसमें हर बच्चे को पक्ष में और विपक्ष में बोलना है। पक्ष वाले को 5,000 रुपये, विपक्ष वाले के प्रथम पुरस्कार के 5,000, द्वितीय पुरस्कार दोनों को भी, पक्ष को विपक्ष को 3,000, और सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज है 2,000 रुपये, और सांत्वना है तो 5,000, 3,000, 2,000, 1,000 सब बच्चों को देंगे। लगभग 22,000 रुपया बच्चों को दिया जाता है। और इसके अलावा इंडिविजुअल प्राइज हैं, जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनको सम्मानित किया जाता है, और जो जजेज हैं हमारे उनको भी सम्मानित किया जाता है। प्रधानाचार्य शशि शर्मा ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को तर्क वितर्क और सोचने समझने की क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। अवस्थी मेमोरियल कमेटी ने प्रतिभागियों की ऊर्जा और ज्ञान की प्रशंसा की और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम जारी रखने का आश्वासन दिया। गांधीनगर स्कूल में आज एक वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है। माननीय स्वर्गीय श्री अवस्थी जी की याद में ये प्रोग्राम वर्षों से होता चला आया है, बड़ी कामयाबी के साथ होता चला आया है। इसमें डिफरेंट स्कूल के बच्चों को इनवाइट करा जाता है और एक टॉपिक दिया जाता है, जिसके ऊपर कुछ बच्चे उसके पक्ष में बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं। वही कार्यक्रम आज चल रहा है। क्या उद्देश्य रहता है ऐसे कार्यक्रम? इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चों का मानसिक रूप से विकास हो, क्योंकि जब एक ही सब्जेक्ट को एक बच्चा उसको सपोर्ट करेगा और एक बच्चा उसको अपोज करेगा, तो एक मानसिक विकास की स्थिति आएगी, मानसिक विकास बच्चे का होगा। इसका मकसद केवल ये